कहानी की शुरुआत में हमें पीट नाम का एक छोटा लड़का दिखाया जाता है जो अपने मम्मी पापा के साथ कार में सफर कर रहा होता है। रास्ते में पीट एक किताब पढ़ रहा होता है। उस किताब में एक लड़के और उसके कुत्ते इलियट की मजेदार एडवेंचर्स की कहानी होती है। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक एक हिरण सड़क के बीच आ जाता है। पीट के पिता कार को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका कंट्रोल छूट जाता है और कार बुरी तरह पलट जाती है। इस हादसे में सिर्फ पीट ही बच पाता है। डरा हुआ और अकेला पीट अपनी किताब उठाता है, उसे बैग में रखता है और जंगल की तरफ चलने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करे। तभी कुछ ही देर बाद उसे भेड़ियों का एक झुंड घेर लेता है। ऐसा लग रहा था कि अब उसका बचना मुश्किल है, लेकिन तभी अचानक वहाँ एक विशाल और रहस्यमयी प्राणी आ जाता है। वह एक बड़ा हरा ड्रैगन होता है जो भेड़ियों को डराकर भगा देता है और पीट की जान बचा लेता है। पीट पहले तो बहुत डर जाता है। वह हिम्मत करके उस प्राणी से पूछता है कि क्या वह उसे खा जाएगा, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास होता है कि यह ड्रैगन बुरा नहीं है। तभी पीट उसे अपनी किताब वाले किरदार के नाम पर इलियट बुलाने लगता है और उसे अपना नया दोस्त मान लेता है। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। इलियट भी पीट पर भरोसा करने लगता है। वह पीट को खुद को छूने देता है और अपने बड़े पंजे पर बैठाकर उसे अपनी गुफा तक ले जाता है ताकि वह वहाँ सुरक्षित रह सके। इसके बाद पूरे 6 साल बीत जाते हैं। अब कहानी हमें जंगल के पास बसे एक छोटे से शहर में ले जाती है। वहाँ मीचम नाम का एक बूढ़ा आदमी सबको यह कहानी सुनाता रहता है कि उसने जंगल में एक ड्रैगन देखा है, लेकिन बड़े लोग उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। सिर्फ बच्चे ही उसकी बात सुनकर एक्साइटेड हो जाते हैं। मीचम भी इस मौके का फायदा उठाता है और कहानी को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर सुनाता है ताकि वह खुद को किसी बड़े हीरो की तरह दिखा सके। तभी वहाँ उसकी बेटी ग्रेस आ जाती है जो एक फॉरेस्ट रेंजर होती है। वह बच्चों से कहती है कि वह लगभग हर दिन जंगल में रहती है, लेकिन उसने आज तक कभी कोई ड्रैगन नहीं देखा। लेकिन जैसे ही ग्रेस वहाँ से जाती है, मीचम फिर से बच्चों से कहता है कि ड्रैगन सच में मौजूद है, बस वह खुद को उन्हीं लोगों को दिखाता है जो उस पर विश्वास करते हैं। उधर जंगल में अब पीट 11 साल का हो चुका है और पूरी तरह जंगली जिंदगी में ढल गया है। अब इलियट ही उसका परिवार और सबसे अच्छा दोस्त है। एक दिन पीट को एक छोटा खरगोश दिखाई देता है। वह उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन तभी अचानक वहाँ एक बड़ा भालू आ जाता है। पीट समय रहते उस खरगोश को बचा लेता है। उधर इलियट गुफा में होता है। जैसे ही उसे पीट की आवाज सुनाई देती है, वह तुरंत मदद के लिए बाहर निकलता है, लेकिन बाद में उसे समझ आता है कि सब ठीक है। इसके बाद इलियट मजाक मस्ती करने लगता है। वह अचानक खुद को इनविजिबल कर लेता है और पीट के साथ हाइड एंड सीक खेलने लगता है। पीट उसे बहुत ढूंढता है, लेकिन जब वह नहीं मिलता तो वह हार मानकर एक ऊंची चट्टान से छलांग लगा देता है, लेकिन जमीन पर गिरने से ठीक पहले इलियट उसे हवा में ही पकड़ लेता है। इसके बाद दोनों आसमान में उड़ते हैं और उस खूबसूरत पल का मजा लेते हैं। लैंडिंग के बाद इलियट अपनी पूंछ पकड़ने के लिए गोल गोल घूमने लगता है, जबकि पीट उस बड़े पेड़ पर चढ़ जाता है जो उनकी गुफा को छुपाता है। ऊपर पहुंचकर वह जोर से चांद की तरफ चिल्लाता है। अब उसे अपने पुराने जीवन की लगभग कोई याद नहीं है। जंगल ही अब उसकी असली दुनिया बन चुका है। उस रात पीट और इलियट साथ बैठकर तारों को देखते हैं और अपनी आजाद जिंदगी का आनंद लेते हैं। अगली सुबह पीट और इलियट हमेशा की तरह जंगल के ऊपर उड़ रहे होते हैं। तभी इलियट को एक ताजा कटा हुआ पेड़ दिखाई देता है। वह उसे मजे मजे में अपने घर ले जाना चाहता है, लेकिन जैसे ही दोनों उस पेड़ के पास पहुंचते हैं, इलियट को कुछ अजीब महसूस होता है। पास में कोई इंसान मौजूद था। असल में वहाँ ग्रेस थी जो जंगल की जांच कर रही होती है। इलियट तुरंत खुद को इनविजिबल कर लेता है और छिप जाता है। पीट भी चुपचाप दूर से सब देखने लगता है। ग्रेस उन पेड़ों को देखती है जिन पर लकड़हारों ने निशान लगाए थे। वह उन निशानों को मिटा देती है ताकि कोई भी उन पेड़ों को काट न सके। इससे साफ पता चलता है कि इस इलाके में पेड़ काटना अलाउड नहीं है। तभी पीट की नजर ग्रेस के बैग में रखे एक कंपास पर पड़ती है। इतने साल जंगल में रहने के बाद उसने ऐसी चीज शायद पहली बार देखी थी। वह धीरे से उसे चुराने की कोशिश करता है, लेकिन वापस आते वक्त उससे आवाज हो जाती है और वह लगभग पकड़ा जाता है। उसी समय एक दूसरा रेंजर वहाँ आ जाता है और ग्रेस का ध्यान भटक जाता है। इसी वजह से पीट बच निकलता है। जाने से पहले ग्रेस एक बुलडोजर की चाबी उठाकर दूर फेंक देती है ताकि लकड़हारों का काम रुक जाए। उनके जाने के बाद पीट वह चाबी उठा लेता है और कंपास के साथ इलियट के पास ले आता है। वह चाहता था कि इलियट उन्हें सूंघ कर समझे कि ये क्या चीजें हैं, लेकिन दोनों चीजों पर इतनी धूल लगी होती है कि इलियट को जोरदार छींक आ जाती है और बेचारा पीट पूरी तरह उसकी लार में भीग जाता है। अगली सुबह पीट एक अजीब आवाज सुनकर जागता है। यह आवाज उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। असल में वह चेनसॉ की आवाज थी। पीट डर और क्यूरियोसिटी में जंगल की तरफ जाता है और वहाँ कुछ लकड़हारों को पेड़ काटते हुए देखता है। वह छिपकर उन्हें देखने लगता है। तभी एक वर्कर गैविन से पूछता है कि क्या उन्हें सच में इस इलाके में पेड़ काटने की परमिशन मिली है, लेकिन गैविन उसकी बात इग्नोर कर देता है और उसे काम जारी रखने को कहता है। धीरे धीरे वह जंगल जो हमेशा से पीट का घर था बदलना शुरू हो जाता है और यह बदलाव अच्छा नहीं था। कुछ देर बाद ग्रेस भी वहाँ पहुँचती है। वह जैक को ढूंढ रही होती है जो उसका फियांसे
से है और इस पूरी टीम का लीडर भी, साथ ही वह गैविन का बड़ा भाई भी है। जैसे ही ग्रेस को पता चलता है कि वे प्रोटेक्टेड एरिया में पेड़ काट रहे हैं, वह गुस्से में जैक से बहस करने लगती है। उधर बहस के दौरान जैक का ध्यान हट जाता है और उसकी छोटी बेटी नताली अकेले जंगल में घूमने लगती है। तभी पहली बार पीट किसी ऐसे बच्चे को देखता है जो उसकी ही उम्र का था। इतने साल अकेले रहने के बाद उसके लिए यह बिल्कुल नया अनुभव था। वह नताली को देखकर काफी क्यूरियस हो जाता है, लेकिन तभी नताली की नजर उस पर पड़ जाती है। वह तुरंत उसके पीछे भागती है क्योंकि वह उससे दोस्ती करना चाहती थी। पीट जल्दी से एक बड़े लकड़ी के लट्ठे के पीछे छिप जाता है, लेकिन उससे आवाज हो जाती है और नताली उसे देख लेती है। इसके बाद पीट बिजली की तेजी से भागता है और एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है। नताली भी उसका पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उतनी फुर्तीली नहीं थी। अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह पेड़ की डाल से लटक जाती है। उसकी जोरदार चीख सुनकर सारे लकड़हारे वहां दौड़ पड़ते हैं। पीट बिना कुछ सोचे तुरंत उसकी मदद करने के लिए छलांग लगा देता है। वह नताली को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों नीचे गिरने लगते हैं। आखिरी सेकंड में पीट किसी तरह पेड़ के तने को पकड़ लेता है और नताली को भी संभाल लेता है। इस तरह वह उसे मौत के मुंह से बचा लेता है। नीचे आने के बाद नताली उससे पूछती है कि उसकी उम्र कितनी है। पीट, जिसने सालों पहले अपनी उम्र गिनना छोड़ दिया था, कहता है कि वह सिर्फ 5 साल का है, क्योंकि जब वह जंगल में अकेला रह गया था तब उसकी उम्र इतनी ही थी। नताली को उसकी बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वह ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपना परिचय देने लगती है। लेकिन तभी जैक और बाकी लकड़हारे वहां पहुंच जाते हैं और जब नताली बताती है कि वह पीट का पीछा करते हुए पेड़ पर चढ़ी थी, तो वह अनजाने में सबको बता देती है कि पीट कहाँ छिपा हुआ था। ग्रेस धीरे धीरे पीट के पास जाती है ताकि वह डर न जाए। वह उससे उसके परिवार के बारे में पूछती है और उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी नजर पीट के गले में लटके कंपास पर पड़ती है। वही कंपास जो कभी उसके माता पिता का था। यह देखकर ग्रेस और करीब आने लगती है, लेकिन पीट घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है। भागते वक्त वह सीधे गैविन से टकरा जाता है। पीट तुरंत दूसरे पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन गैविन उसकी शॉर्ट्स पकड़कर उसे नीचे खींच लेता है। पीट जोर से जमीन पर गिरता है और उसका सिर टकराने से वह बेहोश हो जाता है। उधर जंगल में इलियट भी शोर सुनकर जाग जाता है। वह पीट की खुशबू को फॉलो करते हुए लकड़हारों के कैंप तक पहुंच जाता है। वहां छिपकर वह उनकी बातें सुनता है। जैसे ही वह गैविन के मुंह से पीट नाम सुनता है, वह और करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन इलियट इतना विशाल था कि उससे गलती हो जाती है। वह एक पेड़ के सहारे टिक जाता है और पूरा पेड़ टूटकर गिर जाता है। लकड़हारे डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि जंगल में कोई बहुत बड़ा जीव मौजूद है। इसके बाद वे सब मिलकर उस क्रीचर का पीछा करने जंगल के अंदर चले जाते हैं। इलियट खुद को इनविजिबल करके छिपने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी लकड़हारे उसका पीछा करते रहते हैं। हालांकि सच में उनका उस ड्रैगन के सामने कोई चांस नहीं था जो पल भर में गायब हो सकता था। उधर अस्पताल में पीट को होश आता है। वह कंफ्यूज्ड होकर कमरे के बाहर ग्रेस को पुलिस से बात करते हुए सुनता है। तभी उसे समझ आता है कि अब लोग उसे कहीं जाने नहीं देंगे, इसलिए वह तुरंत वहां से भागने का फैसला करता है। वह खिड़की खोलकर बाहर निकल जाता है, ठीक उसी समय जब नताली उसे देखने कमरे में आने वाली होती है। इसके बाद पीट शहर की गलियों में दौड़ने लगता है। वह बस किसी तरह इलियट तक वापस पहुंचना चाहता था। रास्ते में उसे एक कुत्ता मिलता है जो उस पर भौंकने लगता है, लेकिन पीट डरने की बजाय खुद भी कुत्ते की तरह भौंकने और गुर्राने लगता है। बेचारा कुत्ता ही डरकर पीछे हट जाता है। थोड़ी दूर आगे जाते ही एक पुलिस कार लगभग उससे टकरा जाती है। पुलिस उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पीट सिर्फ जंगल वापस जाना चाहता था। तभी उसे एक स्कूल बस दिखाई देती है। वह चलती बस के ऊपर चढ़ जाता है, जबकि अंदर बैठे बच्चों को समझ ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। बस की छत पर खड़े होकर पीट दूर जंगल की तरफ देखता है और अपनी गुफा ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन शहर की बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शन की वजह से उसे कुछ साफ दिखाई नहीं देता। इसके बाद वह दूसरी गाड़ी पर कूदता है और भागते भागते एक बंद गली में पहुंच जाता है। अब वह चारों तरफ से घिर चुका था। तभी ग्रेस धीरे धीरे उसके पास आती है। इस बार वह पीट को शांत करने में कामयाब हो जाती है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है। वहाँ भी पीट लगातार ऐसे चिल्लाता रहता है जैसे वह इलियट को बुला रहा हो। शेरिफ से बात करने के बाद ग्रेस एक बड़ा फैसला लेती है। वह तय करती है कि जब तक पीट के माता पिता के बारे में कुछ पता नहीं चलता, तब तक वह और नताली उसकी देखभाल करेंगे। इसके बाद वे पीट को अपने घर ले जाने लगते हैं, लेकिन पीट इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। जैसे ही गाड़ी रुकती है, वह फिर से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि जंगल ही उसके लिए असली घर था। ग्रेस उसके पीछे दौड़ती है और कुछ दूर जाकर उसे पकड़ लेती है। उसे शांत करने के लिए वह पीट से वादा करती है कि अगर वह अच्छे से रहेगा तो वह खुद उसे जंगल लेकर जाएगी, ताकि वह उसे अपना घर दिखा सके। आखिरकार पीट मजबूरी में मान जाता है और धीरे धीरे ग्रेस और नताली के साथ रहने लगता है। उधर दूसरी तरफ जंगल में गैविन और उसके आदमी अभी भी उस रहस्यमयी क्रीचर को ढूंढ रहे थे। घूमते घूमते उन्हें अचानक इलियट की गुफा मिल जाती है। जिज्ञासा में एक लकड़हारा टॉर्च लेकर गुफा के अंदर जाता है। वहाँ उसे जमीन पर पीट की पुरानी किताब दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही गैविन उस किताब को उठाता है, इलियट अपना गुस्सा खो बैठता है। वह अचानक सबके सामने आ
जाता है और लकड़हारों पर हमला कर देता है। ड्रैगन को सामने देखकर सारे लकड़हारे बुरी तरह डर जाते हैं और जान बचाने के लिए अपने ट्रक की तरफ भागते हैं। उनमें से एक जल्दी से ट्रक स्टार्ट करता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इलियट ट्रक के पिछले हिस्से को उठाकर हवा में टांग देता है। अब वे लोग पूरी तरह फंस चुके थे। घबराकर गैविन अपनी राइफल निकालता है और इलियट पर तान देता है, लेकिन इलियट आराम से उसके हाथ से बंदूक छीन लेता है और उसे ऐसे मोड़ देता है जैसे वह कोई कागज का टुकड़ा हो। अब गैविन पूरी तरह हेल्पलेस हो चुका था। इसके बाद इलियट अचानक इनविजिबल हो जाता है और फिर दोबारा उनके सामने प्रकट होता है और जाते जाते वह गैविन पर जोरदार छींक मार देता है। किसी तरह डर के मारे लकड़हारे वहाँ से भाग निकलते हैं। उधर ग्रेस के घर पर पीट धीरे धीरे इंसानों की दुनिया में रहना सीख रहा होता है। इतने साल जंगल में रहने के बाद उसके लिए हर चीज नई थी। वहीं दूसरी तरफ ग्रेस और शेरिफ पीट के अतीत के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी पुलिस को एक पुरानी न्यूज़पेपर क्लिपिंग मिलती है जिसमें पीट के माता पिता के एक्सीडेंट की खबर होती है। उन्हें पता चलता है कि उसी हादसे में उसके माता पिता की मौत हो गई थी। अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, इसीलिए वे सोशल सर्विसेज को कॉल करने का फैसला करते हैं ताकि अगली सुबह पीट को ऑर्फनेज भेजा जा सके। उधर इलियट भी लगातार पीट को ढूंढ रहा था। वह उसकी खुशबू को फॉलो करते हुए अस्पताल तक पहुंच जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वह उसका निशान खो देता है। तभी उसकी नजर गैविन के ट्रक पर पड़ती है। इलियट चुपचाप उसका पीछा करते हुए जैक के घर तक पहुंच जाता है। वहां लकड़हारे जैक को पूरी घटना बताते हैं और उससे उस रहस्यमयी क्रीचर को पकड़ने में मदद मांगते हैं, लेकिन जैक को उनकी बातों पर भरोसा नहीं होता। वह रात में जंगल जाने से साफ मना कर देता है। ये सुनकर गैविन गुस्से से भर जाता है। उधर ग्रेस सीढ़ियों पर खड़ी होकर उनकी सारी बातें सुन रही होती है। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि जिस इलियट की बातें पीट कर रहा था वह शायद सच में मौजूद है। इसके बाद ग्रेस अपने पिता मीचम के पास जाती है और उन्हें पीट द्वारा बनाई गई ड्रैगन की ड्राइंग दिखाती है। जब मीचम उस ड्राइंग की तुलना उन स्केचेस से करते हैं जो उन्होंने सालों पहले बनाए थे तो सब कुछ बिल्कुल सेम निकलता है। अब पहली बार ग्रेस को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि उसके पिता शुरू से सच बोल रहे थे। वह मीचम से उस ड्रैगन वाली घटना के बारे में फिर से बताने को कहती है और अब वह उनकी हर बात पर विश्वास कर रही थी। उसी रात इलियट चुपके से जैक के घर के बाहर आता है। वह अंदर से पीट की आवाज सुनता है, लेकिन जब वह पीट को इंसानों के साथ खुश देखता है तो उसे लगता है कि शायद पीट अब उसे छोड़ चुका है। ये सोचकर इलियट उदास हो जाता है और चुपचाप वापस अपनी गुफा में लौट जाता है। अगली सुबह ग्रेस पीट को पुलिस स्टेशन लेकर जाती है, लेकिन जैसे ही वह बाहर सोशल सर्विसेज की गाड़ी खड़ी देखती है वह अचानक अपना फैसला बदल देती है। ग्रेस आखिरकार अपना वादा निभाने का फैसला करती है। वह अपने पिता मीचम को साथ लेकर पीट को जंगल में वापस ले जाती है ताकि वे मिलकर इलियट को ढूंढ सकें। उधर लकड़ी मिल में जैक को पता चलता है कि गैविन कई आदमियों को लेकर उस क्रीचर का शिकार करने निकल चुका है। तभी शेरिफ उसे फोन करके बताता है कि ग्रेस बच्चों के साथ जंगल गई है। ये सुनते ही जैक समझ जाता है कि मामला बहुत खतरनाक हो सकता है। वह बिना समय गंवाए अपने छोटे भाई गैविन के पीछे निकल पड़ता है। उधर जंगल के अंदर पीट, ग्रेस, नताली और मीचम आखिरकार इलियट की गुफा तक पहुंच जाते हैं। करीब 30 साल बाद मीचम पहली बार फिर से अपनी आंखों से ड्रैगन को देखता है। नताली तो इलियट को देखकर पूरी तरह हैरान रह जाती है। वह धीरे धीरे उसके पास जाती है और डरते डरते उसके चेहरे को छूती है। इलियट भी बहुत प्यार से रिएक्ट करता है, लेकिन तभी अचानक वह खूबसूरत पल टूट जाता है। गैविन और उसके आदमी वहां पहुंच जाते हैं और इलियट पर ट्रैंक्विलाइजर डार्ट्स चलाना शुरू कर देते हैं। काफी कोशिशों के बाद वे इलियट की गर्दन में रस्सी डाल देते हैं। अब ड्रैगन खुद को छुड़ाने के लिए बुरी तरह तड़पने लगता है। अपने दोस्त को दर्द में देखकर पीट एक सेकंड भी नहीं सोचता। वह एक लकड़ी का डंडा उठाता है और लकड़हारों पर हमला कर देता है ताकि इलियट को बचा सके, लेकिन इस अफरा तफरी में आदमी पीट को पकड़कर दूर खींच लेते हैं। उधर इलियट ट्रैंक्विलाइजर डार्ट्स की वजह से पहले ही कमजोर हो चुका था, फिर भी वह पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ा लेता है और एक पेड़ पर चढ़कर उड़ने की कोशिश करता है। वह किसी तरह उड़ तो जाता है, लेकिन ज्यादा देर तक हवा में टिक नहीं पाता। कमजोरी की वजह से वह पेड़ों से टकरा जाता है और उसी दौरान वह बड़ा पेड़ भी टूट जाता है जो उसकी गुफा को छुपा कर रखता था। गैविन को लगता है कि अब उसने जीत हासिल कर ली है। वह इलियट को पकड़कर लकड़ी मिल ले जाता है और उसे ऐसे दिखाने लगता है जैसे वह उसकी कोई ट्रॉफी हो। ये देखकर जैक गुस्से से भर जाता है। वह तुरंत शेरिफ को फोन करता है और हर अवेलेबल पुलिस यूनिट को वहां भेजने के लिए कहता है। साथ ही वह नताली से कहता है कि वह पीट के साथ रहे, जबकि वह खुद गैविन को समझाने की कोशिश करेगा। उधर मीचम और जैक लगातार गैविन को इलियट को छोड़ने के लिए मनाते रहते हैं। तभी ग्रेस धीरे धीरे इलियट के पास जाती है और उसे प्यार से छूती है और तभी कुछ मैजिकल होता है। इलियट का फर चमकने लगता है और उसका रंग बदलकर एक चमकीले एमरल्ड ग्रीन में बदल जाता है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं। इसी बीच पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। अब जैक और गैविन दोनों पुलिस को अपनी अपनी साइड समझाने में लग जाते हैं और इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर पीट और नताली चुपके से उस शेड में घुस जाते हैं जहां इलियट को चेन से बांध कर रखा गया था। दोनों मिलकर किसी तरह उसकी जंजीरें खोल देते हैं। तभी उन्हें बाहर बड़ों की आवाज सुनाई देती है।
है। जल्दी से नताली एक भारी लकड़ी लगाकर दरवाजा बंद कर देती है ताकि कोई अंदर न आ सके। अब वे इलियट को उड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन वह बहुत कमजोर हो चुका था। तभी पीट को एक आइडिया आता है। वह इलियट से इनविजिबल होने के लिए कहता है और जैसे ही गैविन और बाकी लोग शेड के अंदर घुसते हैं, उन्हें इलियट कहीं दिखाई नहीं देता। वे सोचते हैं कि ड्रैगन ऊपर वाले रोशनदान से भाग गया। सब लोग इस बात पर विश्वास कर लेते हैं सिवाय ग्रेस के। उसे महसूस हो जाता है कि इलियट अभी भी वहीं मौजूद है और फिर वह जानबूझकर बाकी लोगों को रोकने लगती है ताकि पीट और इलियट को भागने के लिए थोड़ा समय मिल सके। आखिरकार जब सारे लोग वहां से चले जाते हैं तब पीट और नताली वहां से भागने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी अचानक मीचम वहां ट्रक लेकर पहुंच जाता है। वह कहता है कि अब यही उनका एस्केप व्हीकल होगा। मीचम बिना समय गंवाए ट्रक स्टार्ट करता है और सीधे शेड की दीवार तोड़कर बाहर निकल जाता है। सब लोग यह देखकर हैरान रह जाते हैं। उधर गैविन गुस्से से पागल हो जाता है और तुरंत पीछा करने का आदेश देता है। वह अपने ट्रक की तरफ भागता है, लेकिन तभी ग्रेस चुपके से उसकी जेब से चाबी निकालकर दूर फेंक देती है। इससे मीचम को थोड़ी बढ़त मिल जाती है, लेकिन पीछा अभी खत्म नहीं हुआ था। कई पुलिस कार्स उनके पीछे लग जाती हैं और ऊपर से हेलीकॉप्टर्स भी बुला लिए जाते हैं। गैविन किसी भी हालत में इलियट को पकड़ना चाहता था। वह सड़क छोड़कर रफ रास्तों से ट्रक दौड़ाता है और धीरे धीरे बाकी सबको पीछे छोड़ देता है। अब वह तेजी से मीचम के ट्रक के करीब पहुंच रहा था। उधर पीट लगातार इलियट को उड़ने के लिए एनकरेज करता है। इलियट कोशिश तो करता है, लेकिन वह अभी भी बहुत कमजोर था। वह मुश्किल से हवा में उठता है और फिर जोर से नीचे गिर जाता है। इस टक्कर की वजह से ट्रक की ब्रेक लाइन टूट जाती है। अब ट्रक को रोकना लगभग इम्पॉसिबल हो चुका था। इसी बीच गैविन आगे निकल जाता है और एक पुल पर अपना ट्रक तिरछा खड़ा कर देता है ताकि मीचम रुक जाए, लेकिन मीचम के पास ब्रेक ही नहीं बची थी। अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था। वह एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा देता है। गैविन और बाकी लोग जल्दी से रास्ते से हट जाते हैं ताकि ट्रक उन्हें कुचल न दे। ट्रक तेजी से पुल पार करने लगता है, लेकिन तभी पुलिस भी उनके बहुत करीब पहुंच जाती है। उसी समय इलियट पुल के ऊपर चढ़ जाता है और जोरदार आग उगलता है। उसकी आग से पूरा पुल हिलने लगता है। सड़क में दरारें पड़ने लगती हैं और पुल टूटने लगता है। उधर दूसरी तरफ जैक और ग्रेस की गाड़ी भी आग और टूटते पुल के बीच फंस जाती है। यह देखकर पीट तुरंत पुल पर चढ़ जाता है और इलियट से रुकने की विनती करता है। वह कहता है कि इंसान अब उसके दुश्मन नहीं है, बल्कि वही अब उसका परिवार है। उधर गैविन अपने भाई और ग्रेस को बचाने के लिए ट्रक से कूद पड़ता है। वह पूरी ताकत से गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है ताकि वह नदी में न गिरे, लेकिन गाड़ी बहुत भारी थी और तभी पुल पूरी तरह टूटने वाला होता है। आखिरी सेकंड में इलियट छलांग लगाता है और गिरते हुए ट्रक को पकड़ लेता है। इससे जैक और ग्रेस को पीछे छड़कर खुद को बचाने का मौका मिल जाता है, लेकिन तभी पूरा पुल टूटकर नदी में गिर जाता है और साथ में इलियट और बाकी लोग भी पानी में बह जाते हैं। ऊपर खड़े मीचम, पीट और बाकी सब लोग डर के मारे पानी को देखते रहते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ सेकंड बाद अचानक इलियट पानी के अंदर से बाहर निकलता है और उसकी पीठ पर जैक और ग्रेस दोनों सुरक्षित बैठे होते हैं। सब लोग राहत की सांस लेते हैं। अब आखिरकार गैविन को समझ आ जाता है कि वह गलत था। जो कुछ उसने देखा, उसके बाद वह फैसला करता है कि अब वह इलियट को अकेला छोड़ देगा। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि तभी आसमान में कई पुलिस हेलीकॉप्टर्स दिखाई देने लगते हैं। पीट समझ जाता है कि अगर इलियट यहीं रुका रहा तो लोग उसे कभी चैन से नहीं रहने देंगे। इसलिए वह एक बहुत मुश्किल फैसला लेता है। वह इलियट की पीठ पर चढ़ता है और दोनों आखिरी बार साथ में जंगल के ऊपर उड़ने लगते हैं। लंबी उड़ान के बाद इलियट वापस अपनी पुरानी गुफा में पहुंच जाता है। वह चाहता था कि पीट फिर से पहले की तरह उसी के साथ रहे, लेकिन अब पीट बदल चुका था। अब वह अकेला और खोया हुआ बच्चा नहीं था। अब उसके पास ग्रेस, जैक, नताली और एक नया परिवार था जो सच में उससे प्यार करता था। साथ ही अब लोग इलियट की इस जगह के बारे में भी जान चुके थे। इसलिए पीट इलियट से कहता है कि उसे उत्तर की तरफ चले जाना चाहिए, वहीं जहां नताली ने कहा था कि और भी ड्रैगन रहते हैं। विदाई से पहले पीट अपनी वही पुरानी किताब निकालता है जिसे वह उस एक्सीडेंट वाले दिन से अपने साथ लेकर घूम रहा था। वही किताब जो कभी उसके माता पिता उसे पढ़कर सुनाया करते थे। पीट इलियट के पास बैठकर उसे आखिरी बार वह कहानी पढ़कर सुनाता है। उस रात दोनों एक दूसरे के पास सो जाते हैं, क्योंकि वे जानते थे कि सुबह होते ही उन्हें अलग होना पड़ेगा। अगली सुबह पीट अपने नए परिवार के पास वापस लौट आता है। ग्रेस, जैक, नताली और बाकी सब लोग उसे खुशी से अपना लेते हैं। उस दिन के बाद पूरे शहर में किसी ने भी इलियट को दोबारा नहीं देखा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। छुपकर कभी कभी जैक और ग्रेस उत्तर की तरफ जाते रहते हैं, जहां अब इलियट दूसरे ड्रैगन्स के साथ खुशी से रह रहा होता है। तो दोस्तों, आपको यह इमोशनल और मैजिकल कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।